बीवी का रिश्ता भी ना एक हिसाब की तरह चलता है। हिसाब से चलाओगे ना बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा। मेरा ना जिसे कहते हैं ना हिसाब किताब बहुत, मैं बड़े जिसे कहते हैं ना बहुत तरीके से, जिसे कहते हैं मैं हर चीज़ में कैलकुलेशन लगाती हूँ, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, हर चीज़ में कैलकुलेशन लगाती हूँ। और ठाकुर जी ने कहते हैं ना जो चीज़ की ज़रूरत होती है, और ठाकुर जी ने अब तक संभाला भी है। और बस ऊपर वाले से दुआ है, एक कैलकुलेशन और लगाई है, बस वो हो जाए बस। फ़िलहाल यहाँ से बस एक ये चाहती थी कि जिसका ये मेरा मकान है ना, वो मुझसे मतलब जब भी मैं निकलूँ, मेरी कोशिश है कि जैसे मौसम ठीक होगा ना, कि मतलब इतनी ठंड नहीं होएगी, तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। क्योंकि ठंड में फिर वो रजाइयाँ यहाँ से पैकिंग करो, वहाँ जाके फिर दोबारा से रजाइयाँ खोलो, तो वो मैं चाह नहीं रही थी। तो पर मैंने इसको दे रखा है पैसा ना, तो मैं चाह रही थी कि मैं 2 महीने के ये मेरे से पैसे ना ले, क्योंकि मेरा 21,000 रुपये जा चुका है इसके पास। अगर 14,000 रुपये भी लगाते हैं ना, तो वो जो वर्थ है यहाँ की 13-14 के हिसाब से, तो मेरा जा चुका है इसमें पैसा ना। वैसे तो 13,000 रुपये लगाना चाहिए, तो मेरा जा चुका है। तो मेरे को 2 महीने तक ना, मतलब 15 अप्रैल तक मेरे को यहाँ पे होना चाहिए। वो तो मैं कोशिश करूँगी 15 अप्रैल से पहले ही खाली कर दूँगी, तो मेरा यहाँ पे मुझे पैसे ना देना पड़े इसको। कोई मेरी इतनी हेल्प कर देना कि मुझे इसको ग्रेंट ना देना पड़े इस बारी क्या, अगले महीने का भी। और इस 2 महीने में मैं कुछ करके मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, मुझे रेंट ना देना पड़े। मेरा पैसा बहुत ख़राब हुआ है, और इसको कहते हैं ना, ऐसे लोगों के पास पैसा जाता है ना, तो बहुत बाद में तो जो होगा सो होगा। नीचे पार्किंग देखो जाके, पार्किंग ऐसी है कि जैसे कि 6 महीने से झाड़ू ही नहीं लगी। और एक इतनी पागल औरत है, कोई नीचे फर्स्ट फ्लोर पे रहती है, मेरी बेटी की स्कूटी खड़ी होती है, रोज उस पर झाड़ू मार के उसके ऊपर पूरी तय मेरा बेटा रोज बोलता है। अब मैंने कहा चल एक कपड़ा डाल देती हूँ। उन्होंने कहा कि वो लगाता है ना वहाँ पे, चार्जिंग वगैरह लगाता है। तो वो तेरी पागल औरत है। मैंने कहा मुझे नजर आएगी, मैं कहूँगी कौन पागल औरत है, अनपढ़ ही होगी, कोई काम वाली ही होगी कोई, क्योंकि पढ़ी लिखी औरत तो कोई भी काम नहीं करेगी। भाई बच्चा सुबह काम पे जा रहा है, पहले इतनी वो किसी की तुम्हारी डस्ट पैड होते हैं ना उठाने के लिए, आप करो, हम कुछ भी कहते हैं हम उठाते हैं उसको, किसी कपड़े से उठाओ, डस्ट पैड नहीं है। वैसे तो हमने डस्ट पैड यहाँ भी रखा हुआ है, मैं तो डस्ट पैड से उठाती हूँ, मुझे तो हाथ से उठाते नहीं हूँ मैं। कभी उठा दिया तो टिश्यू से उठा लो, किसी चीज से उठा लो, हाथ से कैसे उठाओगे आप सीढ़ियों पे झाड़ू लगा रहे हो तो डस्ट पैड रखो सीढ़ियों में करके। मैं उस वहाँ पे रहती इंदिरा पार्क में, ऐसे ही उठाते थे हम लोग। कभी मैं पार्किंग में भी अच्छे से, पार्किंग तक मैं पोछा भी लगा देती थी मैं वहाँ पे। पता नहीं भगवान जाने क्या हो रहा था, इतना गंदा वहाँ पे हो रहा है। पानी के 3 दिन हो गया, 3 दिन से पार्क लिफ्ट बंद है हमारे, 3 दिन से। बेटा आता है एक बारी ऊपर आता है, फिर उसके बाद चार्जर लेके नीचे जाता है, फिर नीचे लगा के फिर आता है सीढ़ियों से। कोई डिलीवरी बॉय है, 2 दिन से तो मैंने इसका सामान ही नहीं मंगाया। शुक्र करो मेरा पानी आ गया था, अभी आता तो डिलीवरी पिछली बार 50 रुपये में ले गए थे, इस बार पता नहीं 1 दिन में ही आ गया था पानी मेरा। अगर अब आ रहा होता तो मेरे को 50 रुपये देने पड़ते उसको। आज कोई रिटर्न किया था मैंने, इसका रजाई का छवाड़ कवर मंगवाया था, वो मुझे पसंद नहीं आया, वापस किया। तो वो कहने लगा कि मैं आ गया हूँ, आप नीचे आओ। मैंने कहा भैया, मैं तो आपको पता है मैं तो सच बोलती हूँ, झूठ नहीं बोलती। मैं कहा भैया सच बताऊँ, हमारी लिफ्ट ख़राब है, तो मैं इसलिए नहीं आऊँगी नीचे, क्योंकि 4th फ्लोर है, तो तू अंदर आ जा और सामान रख दे, तू आ सकता है तो। समझ गया वो, कहता है मैं आ जाता हूँ, लिफ्ट ख़राब है तो। मैंने कहा लेडीज़ है भाई, क्या होती उतरेगी। मैंने उसको इतना ही बोला, अगर बोलता मैं आगे बोल देती भाई मैंने नहीं है, कोई में नहीं, कुछ बेटा तो था ही नहीं क्योंकि घर पे, नहीं तो बेटा दे जाता, वो तो मुझे जाने नहीं देता। तो मैंने कहा लिफ्ट ख़राब है, 4th फ्लोर है। और पता है सीढ़ियों में भी कब कोई झाड़ू नहीं लगाता, सीढ़ियों भी इतनी गंदी है कि मैं बताऊँ। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सीढ़ियों से उतरना होगा ना, इन्होंने हमारे भी लाइट लगा रखी होगी, किसी ने लाइट ही नहीं जला रखी सीढ़ियों में अपने अपने घर के आगे, अंधेरा। और इतने जूते चप्पल रखे होते हैं, पता नहीं कहाँ मतलब अड़ गई हूँ ना मैं। उतरते हैं कभी कभी, जैसे मैं शुक्रवार एक बार आई थी जब मैंने वो करा था, मेरे पास प्रसाद था, मैं उस दिन लिफ्ट गई, चलो उतर गई कोई बात नहीं, ऊपर आई, फिर मुझे दोबारा नीचे जाना था ना कुछ गाँव को कुछ डालने के लिए, फिर मैं गई नहीं। फिर मैंने रात को बेटे को बोला, मैं कहा तू जाएगा तो काम पे तू डालती हो गाय को ना। उसके बाद सो रहा, मेरे को बड़ा दुख रहा है क्योंकि मेरे ऑलरेडी पैसे जा चुके हैं उसको 2 महीने के, 21,000 रुपये मैं उसको फालतू दे चुकी हूँ अभी तक। तो मैं चाह रही थी कि किसी तरह ना देना पड़े, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए
कि वो इंसान मेरे से 2 मिनट